Clues they're going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style. The whole of Bengal are on their feet. Diego! Not that important. He's gone the next ball. The dream has diminished for Carlos Brathwaite. Unbelievable scenes here at the Broadway. अच्छा, तो रॉबिन घोष के गाने सुने क्या तूने? हाँ बड़ा अच्छा कंपोजर था वो। शबनम का मियां था हस्बैंड। ना। हाँ, यहाँ से शुरू होता है पॉडकास्ट। वो भी पीसीसीआई। रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हाँ, तो ये बताओ उमर, जो कि स्पेशल गेस्ट हो आज ऑस्ट्रेलिया से, कि भाई बीफ स्टर फ्राई वेजिटेबल्स में बीफ कैसा लगता है? हमारे रिपोर्टर हैं। स्टर फ्राई वेजिटेबल्स में बीफ लगता कैसा है? स्टर फ्राई वेजिटेबल्स में बीफ कैसा लगता है? हाँ बस देखिए वो रोहित शर्मा ने जो बीफ स्टर फ्राई ऑर्डर किया था वो सिर्फ उस इंडोर वेन्यू पे अवेलेबल था और बहुत इंसिस्ट किया वो जो फैन थे उन्होंने और जबरदस्ती उनके मुंह में डाल दिया। वो तो नहीं खाते। वरना आपको पता है खराब इंसान तो विराट कोहली है, रोहित शर्मा तो एक बहुत ही शरीफ आदमी है। एक्चुअली से क्या हुआ है पता है कि रोहित शर्मा के कैप्टन बनने के चांसेस और जीरो हो गए। हाँ नहीं, बहुत तो और विराट को बनाएंगे कैप्टन ने टीम में 11 में रहने के चांसेस जीरो हो जाने। नहीं लेकिन आप अप्रिशिएट करेंगे कितनी डाइवर्स कंट्रोवर्सी हुई है ये कि मतलब ये तो है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके चाइनीज रेस्टोरेंट में या वो जो भी थाई रेस्टोरेंट चाइनीज ही लग रहा था नाम से। हाँ चाइनीज या थाई रेस्टोरेंट यार वो बिल में दिख रहा था ना वो लैंग्वेज और मतलब वहां जाके आप बीफ और पोर्क दोनों खा रहे हैं और मतलब शर्मा जी भी खा रहे हैं और साथ में गिल जी भी खा रहे हैं और सैनी ने तो करियर शुरू होने से पहले खत्म करवा दिया अपना। शार्दुल पक्का है भाई, अब तो शार्दुल। पहला सवाल, ये लोग तो कोई ढंग के होटल में रहते होंगे ना? मतलब ऐसे तो नहीं है कि कोई शर्मा लॉन्ज में रुके हुए हैं रेलवे स्टेशन के पास में, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? मोटेल में रुका है इनको। ये तो रुके होंगे वहां पे अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था क्या? चाइनीज रेस्टोरेंट बोर हो जाता है आदमी किसी बड़े होटल में। एक सेकंड, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बोर हो जाता है आदमी। 15 दिन पहले वो आया है यहाँ रोहित शर्मा को देखा नहीं। रोहित शर्मा के बबल से निकला। रोहित शर्मा 2 घंटे में बोर होने वाले में से लगता है मुझे। वो टिपिकल भीड़ में बोर होता है। मेरा एक डाउट है ना, सबसे पहले लाइक फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या ये एक्चुअली बायो बबल था भी कोई ऐसा? आई मीन जब क्राउड अलाउड है सब कुछ है तो वाज इट इवन लाइक जो उन्होंने किया वो इलीगल एज इन की डिड दे ब्रेक एनी प्रोटोकॉल? यार मैं बताता हूँ कुछ। बेसिकली ना हुआ ये है कि 18 दिसंबर को ना एक नया क्लस्टर बना सिडनी में नॉर्दर्न बीचेस में और वो बड़ी लंबी स्टोरी है वो कैसे ट्रांसमिट हुआ, लेकिन वो अमेरिका से एक पैसेंजर आया, उसको वो जो ड्राइवर क्वारंटीन में लेके जा रहा होता, खैर उससे हो गया। तो उसके बाद से ये बबल ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, वरना पहले ये सर्कुलर की पे फिरते नजर आ रहे होते थे। पांट मुझे नजर आया था। हाँ, उनकी फोटोज भी दिख रही थी कि कहीं बीच पे जाके फोटो और ये वो। पर आई थिंक इवन एज पार्ट ऑफ द बायोसिक्योर बबल ये बाहर जाके किसी इंडोर रेस्टोरेंट में खाना बारिश हो रही थी भाई। नहीं तो टेक आउट मंगा लेते। नहीं वो छाता होता है आउटडोर डाइनिंग में। नहीं तो बस मेरा यही तो, इफ इट इज अगर प्रोटोकॉल ब्रेक हुआ है तो हाईली अनप्रोफेशनल ऑफ देम। मतलब यार एक तो तुम मतलब अब ना बहुत मेरे को तो मजा ही आ जाएगा कि इतने सब नौटंकी के बाद खेल भी नहीं पाए वो एक भी मैच वहां जाके, और ऊपर से 3-4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को लेके डूब गया। हाँ मतलब दिस इज अ वेरी क्विंटेसेंशियली देसी कंट्रोवर्सी, ठीक है? और एंड द वे इट ब्रोक आउट आल्सो, वो पाजी ट्वीट करता है, मतलब दिस वुडंट हैव कम आउट। पाजी ने ट्वीट इसलिए किया है, पाजी मंचूरियन कैंडिडेट है, फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ है, इसलिए पाजी ने ट्वीट किया है। और शर्मा की कोई गलती नहीं, सैनी और गिल दोनों फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ हैं, इन लोगों ने बहकाया है शर्मा को। पाजी ने किया क्या? पाजी ने बिल पे कर दिया इनका। अच्छा एक सेकंड, 118 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स में कितना हुआ? 90 कम होगा ना ये? नहीं 120। हाँ नहीं 90-100 समथिंग होगा ना, लाइक 120 ऑस्ट्रेलियन होगा। नहीं सेम तो नहीं है यार, अभी एटलीस्ट लास्ट ईयर तक तो सेम नहीं था जब मैं गया था तो। नहीं 180 $90। 180 था, 180 नहीं था क्या? 118 था, 118 118 और इतने सारे लोगों ने मिलके सिर्फ $118 का खाना खाया।
और ये कौन सा खाने पे ले गया उन्हें रोहित शर्मा? ऑस्ट्रेलिया तो बहुत महंगा है यार। आप किसी एवरेज रेस्टोरेंट में जाओ ना, कम $25। उमेर उमेर का वही उमेर का टेक अवे ये है इस कंट्रोवर्सी से कि वो रेस्टोरेंट बताओ भाई, सस्ता है, हम भी जाएंगे वहां पे। अरे रेस्टोरेंट तो पता चल जाएगा भाई, रेस्टोरेंट पता चलने में क्या, रुक जाओ अभी मैं बता दूं रेस्टोरेंट, तुम लोग अरे बातें वो करते हो। अब प्रॉब्लम किसको हो गया पता है? अभी रोहित शर्मा को तो डिफेंड करने के लिए रोहित शर्मा फैन क्लब है। अब ये जो नवदीप पाजी हैं, इनके कमेंट्स में जाके देखो, इसको गाली पड़ रहा है। मतलब वो हर 2 मिनट में लिख रहा है भाई मुझे क्यों गालियां दे रहे हो। उसने झूठ भी बोल दिया। नवलदीप, ठीक है, वो फ्लो में आके उसने स्टोरी बता दिया पूरा। ऋषभ पंत मुझसे ही हग्ड मी, फिर अगले लाइन में लिखा है कि उसने बोला कि आप पहले पैसे ले लो फिर मैं सेल्फी लूंगा। ये सब लेकिन ये हग्ड मी में भी उसने फिर कुछ बोला कि नहीं ये मैंने ऐसी फर्जी बोल दिया था, उसने हग नहीं किया तो मुझे। वो उसने आज बोला ना, पहले उसकी स्टोरी में ये था कि वो पहले गले मिल लिया ऋषभ पंत, मतलब ऋषभ पंत को भी पता दिया उसने। भाई पाजी बेकार में पिल रहे हैं, पाजी बेकार में ही पिल रहे हैं, बिकॉज उनकी क्या गलती है? उनने थोड़ी लेके गए थे, मतलब वो पाजी ने थोड़ी बोला था कि आओ प्रोटोकॉल ब्रेक करो, मैं खाना मैं बिल पे करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अच्छा राइस कॉम्प्लीमेंट्री रोहित शर्मा थोड़ी हो सकता है। राइस कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा क्या उमर? हाँ जी, राइस कॉम्प्लीमेंट्री है क्या वहां पे? राइस कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है क्या स्टर फ्राई के साथ? मुझे क्या पता। क्योंकि 7 चीजें ऑर्डर करी हैं, पर मतलब 5 लोगों ने 7 चीजें ऑर्डर करी हैं, तो 7 में कार्ब्स तो लगेंगे ना कुछ खाने के लिए। भाई यहाँ अच्छा रेस्टोरेंट हो बुरा रेस्टोरेंट हो, राइस फ्री में नहीं मिलता। ये कौन से यूएस में मिलता है ना? यूएस में मिलता है इंडियन प्लेयर्स को। यूएस नहीं यार, यूएस में देसी रेस्टोरेंट में तो हर चीज के साथ चावल फ्री मिलता है। हाँ, उनसे बोलो कि भाई चावल नहीं खाना है, नान दे दो, रोटी दे दो, तो नहीं देते, बोलते चावल ही लो। ऑस्ट्रेलिया बहुत महंगा है और फिर भी 118 रुपए का खाया है इन लोगों ने बस। रुपए नहीं, डॉलर यार एक ही है। नहीं तो मेरे को ये है कि अगर ये प्रोटोकॉल ब्रेक हुआ है तो भाई ये बहुत ही मतलब व्हाई वुड और इट्स वन, ये क्या एकदम ऑनर सिस्टम पे ही चल रहा था क्या? लाइक जैसे व्हाट आई नो, जितने भी कमेंटेटर्स वगैरह आईपीएल गए थे ना, तो फॉर 2 वीक्स उनको ट्रैकर पहनाया गया था। नहीं बट ऑस्ट्रेलिया में इतना स्ट्रिंजेंट नहीं था। You would even find that वनडे सीरीज के टाइम पे श्रेयस अय्यर और इन लोगों का फोटो भी all I care about is क्या ऑफिशियली सी वो जो भी है उमेर बता रहा है कि जो क्लस्टर बना और जो फैल रहा है और वगैरह वगैरह, दैट्स बियॉन्ड इट, क्योंकि लोग वहां ऑलरेडी जा चुके, मतलब द टीम वाज ऑलरेडी देयर। ऑल आई वांट टू नो इज कुछ ऑफिशियली प्रोटोकॉल ब्रेक हुआ है क्या? अगर हुआ है तो फिर निकालो सालों को, मतलब हाँ ये अच्छा तरीका है, 1-1 सीरीज ड्रॉ करो और निकालो सारों को। ये बेटा अभी आपने निकालो सालों को, टीम को नहीं बोल रहा है, उन 5 लोगों को बोल रहा है। 5 लोगों को बोल रहा हूँ मैं। आई वांट टू सी द रिमेनिंग। बाकी है तो हमारे पास रिद्धिमान है भाई, रिद्धिमान। आपका नेशनल दामाद शुभमन गिल, सचिन तेंदुलकर नेशनल दामाद। ये मत बोलो भाई अभी क्या भाई 2 फोटो लाइक कर लिए एक दूसरे की तो दामाद बन गया। कमेंट भी कर दिया ना। हम ऐसे ही शुरू होती है। शाहरुख खान ने देखा हमारा अभी का तो नेशनल दामाद शोएब मलिक है ऑफिशियली, तो वो चेंज होने वाला है। बाय द वे रिजवान बड़ी बैटिंग कर रहा है यार, 3 चौके मारे। चालू हो गया क्या? शुरू हो गया क्या? 107 for 4, he is 19 of 9 balls। अच्छा एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि फ्रॉम द पीसीसीआई पॉडकास्ट फैमिली वी विश a speedy recovery to Dada. The news came in today morning that after Dada saw the bill and read the menu in the bill, he had to go out to a doctor for a cardiac issue. भाई तुम अपने को भी गाली पड़वाओ मैं। Get well soon बोल रहा हूँ। इस कमेंट के जिम्मेदार हम नहीं हैं। हाँ, we distance ourselves from this comment। तू ये मुझे ये बताओ, वो बिल देख के जय शाह ने जब ट्विटर पे वो बिल देखा होगा तो जय शाह ने क्या किया होगा, मुझे ये बताओ। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। हाँ फिर वो बिल कहाँ गया होगा इस समय? समझ रहे हो कहाँ का? मतलब यार बिल पे ये थोड़ी ना लिखा होता है कि किसने क्या खाया। तो अरे तो कोई अहमद मोहम्मद तो था नहीं साथ में, थे तो गिल सैनी शर्मा ना।
हाँ नहीं नहीं, लेकिन जैशा ने ये सोचा होगा कि कितने एमएलए खरीद सकते हैं $118 में। एक भी नहीं, जीरो इज द एक भी आंसर। नहीं। फिर वो उनके पास गए होंगे, फिर वो भी है, अनुराग टैगोर भी है, उसको भी फोन गया होगा। अनुराग टैगोर। हम्म, हाँ, उस सबको धक्का तो लगा होगा। कौन है? शर्मिला टैगोर का बेटा। अरे ये इंडिया का बहुत ही इंडियन जोक है अभी। बहुत नीश जोक है ये, हम पॉडकास्ट के बाहर समझाते हैं। फिर वो भी है, फिरोज शाह कोटला का बेटा भी है दिल्ली में, वो भी चेयरमैन है। सब यही लोग तो हैं अभी चला रहे हैं पूरे इंडियन यार क्रिकेट। फिरोज शाह कोटला खुद भी तो अच्छा खाता था। उमैर, पता नहीं तुझे ये पता है कि नहीं? सो बेसिकली जय शाह तो है, पता है राइट? यू नो जय शाह इज देयर, बट अरुण जेटली का बेटा इज दिल्ली बोर्ड डीडीसीए का प्रेसिडेंट, राहुल और जेटली। अरुण जेटली इज नाउ कॉल्ड फिरोज शाह कोटला, यू नो। वो हम लोग बोलते हैं। नहीं बिकॉज बेदी ने कोई प्रोटेस्ट किया था। हाँ तो बेसिकली व्हाट बेदी वाज सेइंग वाज कि डीडीसीए में जब अरुण जेटली वाज द हेड तो बहुत करप्शन हुआ, एंड इवेंचुअली आफ्टर जेटलीज डेथ दे रीनेम्ड फिरोज शाह कोटला टू अरुण जेटली स्टेडियम। सो Wow. नाउ ही इज फिरोज शाह जेटली। डर मुझे किस चीज़ का है पता है? कि जब कोई चला जाएगा ना तो इंडिया का नाम बदलना पड़ेगा। मोदिस्तान। मैंने कुछ नहीं बोला। आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम दिस कॉमेंट ऑल्सो। मोदिस्तान में क्या प्रॉब्लम है यार? सेफेस्ट नेम। एक्चुअली मोदी स्थान नहीं होगा ना, फिर मोदी राष्ट्र होगा, ऐसा कुछ। यार स्थान तो संस्कृत ओरिजिन का ये है। आई स्टैंड, बट आई डोंट नो अबाउट अदर्स। आदित्य, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी शुड बी डिस्कसिंग एज सीरियसली एज वी जस्ट डिस्कस्ड दिस इसी वन? का एक लास्ट इसका ही एक क्लोजर। तो तुम लोगों को क्या लगता है, बीसीसीआई विल आर्म ट्विस्ट? ऑब्वियसली। नहीं इसमें एक चीज और है ना, इसमें एक चीज और है। सो एक्चुअली उमेर के लिए क्वेश्चन है। तो अभी क्या मतलब, जैसे एक न्यूज ये भी आई ना कि इंडियन प्लेयर्स डोंट वांट टू ट्रैवल टू ब्रिस्बेन बिकॉज क्वींसलैंड की भी कुछ बाउंड्री क्लोज हो गई है और समथिंग लाइक दैट। वो हाँ इसलिए हुआ है कि वो काफी पॉलिटिकल फटे भी हैं, क्योंकि जो न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर है वो कंजर्वेटिव पार्टी से है, और जो विक्टोरिया और क्वींसलैंड के प्रीमियर्स हैं वो लेबर के हैं। बट ऑस्ट्रेलिया में लेबर इज द कंजर्वेटिव, राइट? ऑस्ट्रेलिया में नाम कुछ उल्टा है ना? डाउन अंडर है तो सब कुछ ही उल्टा होगा क्या? नहीं, सच में उल्टा है, सच में उल्टा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेबर्स आर द डेमोक्रेट्स। तो वही तो है हर जगह। हाँ नहीं, लिबरल पार्टी, वहाँ पे एक लिबरल पार्टी भी है ना जो बहुत कंजर्वेटिव है, ऐसा कुछ। हाँ लिबरल पार्टी ही नाम है, लिबरल पार्टी ही नाम है। स्कॉट मॉरिसन इज द लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी एंड ही इज कंजर्वेटिव, राइट? हाँ ही इज कंजर्वेटिव। यार लेकिन वहां पे ना कंजर्वेटिव की डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट। जैसे इवन यूके में लाइक हाँ, you वो तो do you है। know कि मतलब the conservatives are fine with same sex marriages, right? So मतलब that's a different, they have a different definition there. कि जिस तरह बर्नी सैंडर्स would probably be like a conservative by What? Australia standards. नहीं, सेंट्रिस्ट होगा, कंजर्वेटिव नहीं होगा। Bernie Sanders is Che Guevara in the US. नहीं, कार्ल मार्क्स भाई, कार्ल नहीं, मार्क्स। हाँ I'm वही serious, मतलब like someone like AOC या ये सारे जो लीडर हैं, ये like लिबरल और लेबर बहुत काफी देर ऑन द सेम पेज। लाइक अमेरिका में बहुत पोलराइज्ड है पॉलिटिक्स। तो खैर कमिंग बैक टू द हो जाएगी हर जगह हो जाएगी, डोंट तो वरी। सीन ये हो रहा है कि अगर बॉर्डर लॉकडाउन, अभी ना बॉर्डर लॉकडाउन हुए हैं, तो अगर मैं लेट्स से क्वींसलैंड जाता हूँ तो मुझे 2 हफ्ते क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो इंडियन प्लेयर्स को ये टेंशन है कि उन्हें जाके 2 हफ्ते का फिर से क्वारंटीन ना करना पड़े जस्ट फॉर अ टेस्ट मैच। बट 2 And हफ्ते it का makes कैसे हो sense. सकता है जबकि दोनों टेस्ट मैचेस के बीच में गैप तो सिर्फ 4 ही दिन का है? वही तो है ना। बट सो ये नया लॉ है। आई थिंक ये जो लॉकडाउन वाला है तो दिस इज रीसेंट। तो डज दिस दैट वाज मीन एग्रीड दैट अपॉन। वो नहीं, बट डज दैट मीन दैट वो 4 दिन बाद का जो टेस्ट मैच शेड्यूल्ड है वो एनीवे हो ही नहीं सकता है? वरना 2 हफ्ते का क्वारंटाइन कोई कैसे कर सकता है? हाँ बात सही है तेरी। तो टेक्निकली फिर तो एनीवे बीसीसीआई को रिक्वेस्ट ही नहीं करना पड़ेगा, वो तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का प्रॉब्लम है फिर इन दैट केस, राइट? No, but what if they ask कि रुको एक हफ्ते और टाइप का, which I वो don't तो think नहीं should रुकेगा, happen. वो तो बीसीसीआई करने से रहा, वो तो नहीं करेगा बीसीसीआई। Because first of all मुझे क्या लग रहा है ना, I think कि मैं ऐसे प्लेयर्स को भी डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकता because यार IPL then this then मतलब the bubble is just a bit too much, ठीक है? And नहीं, आई टोटली गेट दैट, बट क्या तुम ये एट दिस पॉइंट ऑफ द टूर
is this the right thing to because do? no, that is, I have some sympathy for the players because from what I know, जैसे उमेर ने भी बताया कि this was not agreed upon कि 2 हफ्ते वहाँ को ये बीच में चेंज हुआ कुछ, तो now I think they are within their rights to say कि भाई दोनों एक ही जगह करा दो and हाँ, yeah. that is true. पर इससे बड़ा एक क्वेश्चन है, aren't we all in a bubble? Moving on. अच्छा डीप सवाल है Philosophical, existential questions. लेकिन ये moving जब on. कोविड की वैक्सीन सबको लग जाएगी ये तब पूछना, तो ये अभी ये के लिए नहीं थी। इतना डीप धोनी नहीं जाता हेलीकॉप्टर शॉट मारने के लिए। चले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। सो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है पाकिस्तान की टेस्ट टीम का परफॉर्मेंस वगैरह? पहला टेस्ट अच्छा हुआ काफ़ी। वैसे ब्रेकिंग न्यूज़, नगमा ने अभी ट्वीट किया है कि गेट वेल सून दादा, वो भी दादा बोलती है। ओह, तुम तो दादा के पीछे ही पड़ गए। अरे ट्वीट आया, मैं ट्वीट रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये सही में आया दादा के क्या? पीछे ही पड़ गया। दादा फैंस विल बॉयकॉट दिस पॉडकास्ट। अगर अभी तक नहीं किया है तो फिर वो नहीं है फैंस। they are lying to themselves. दादा को बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक प्यार का नगमा है, बट एनीवे। यार फर्स्ट टेस्ट देख के वही हुआ कि लाइक हमने इतनी विकेटें लूज कर ली सेकंड इनिंग्स में कि like we just couldn't recover. It would have taken like one mistake for us to lose the game. Like even though फवाद ने 100 मारी, रिजवान ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन एक तो उसके बाद बैटिंग नहीं थी और like लील वैगनर was just like bowling bouncers. उसका like मुझे तो समझ नहीं आती like I didn't enjoy his bowling. Like वो बकवास सा वही बाउंसर कराता रहता है और उसी पे बैट्समैन गलती करके आउट हो जाता है। लाइक चूतिए तू खुद भी लाइक उसकी अपनी कोई एबिलिटी नहीं नजर आई। लाइक नो स्विंग नो सीम। लाइक काइल जेमिसन ने अभी जो फवाद आलम को आउट किया, लाइक दैट्स द सॉर्ट ऑफ बॉलिंग यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइक अ फास्ट बॉलर जो इतना लाइक इफेक्टिव है। पर But that's what Wagner does. Somehow that's what Wagner does यार। मतलब वो मुझे भी like when he is bowling that stuff ना, तो ऐसा लगता नहीं है कि मतलब ये थी, मतलब इतना पेस भी नहीं है फिर, बट साला फिर भी like his average is like 26 or something। and in fact मैं तो उसी को क्रेडिट दे रहा हूँ, स्मिथ जो 4 इनिंग्स में फेल हुआ है अभी 3 इनिंग्स में। यार वैगनर का दूसरा प्रॉब्लम है ना कि वो पूरा न्यूजीलैंड अटैक रन ही नहीं देता है। जेमिसन 1 रन एंड ओवर कंसीड करता है, वैगनर कुछ 1.5 रन पर ओवर कंसीड करता है। मतलब एवरी डे इन डे आउट। और इसमें तो कॉलिन डी ग्रैंडोम भी नहीं है। वो तो 20 ओवर में 10 रन देने वाला बॉलर है वो। मतलब सच एन अनोइंग बॉलिंग अटैक टू फेस इन न्यूजीलैंड एटलीस्ट। आई एम नॉट श्योर अगर ये सेम अटैक वैगनर का सेम टैक्टिक अगर एशिया में चलेगा क्या। फॉर एग्जांपल बैक ऑफ लेंथ आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर ये ऑस्ट्रेलिया में भी चलेगा। ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक मैं गया था जब एमसीजी टेस्ट पे, वैगनर पेन और हेड को बॉलिंग करा रहा था उस सेशन में। लाइक दे वर हैंडलिंग हिम वेरी इजीली। हाँ इवन मतलब एससीजी में भी अगेन, मतलब माय ओनली टेस्ट मैच दैट आई वॉच्ड, तो एससीजी का फर्स्ट डे देखा था मैंने और उसमें लाइक लाबुशेन स्कोर्ड 100, तो ही वाज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग बट और वाज ही इवन इन दैट में? हाँ इसमें खेला था। नो रन। सो या आई डोंट नो बट इस पे अगर तुम लोगों ने नहीं देखा हो ना तो वैगनर पे लाइक किम्बर, हाँ जैरेड किम्बर डिड अ वीडियो ऑन वैगनर, और वो भी उस वीडियो में ऐसा लग रहा था कि बिफोर मतलब ही वाज आल्सो पजल्ड कि how is this man so successful, and he was comparing him to like other great fast bowlers with the same sample. He bowls either इसके भी 50 very और टेस्ट हैं or very short. and some उसके पास वो और वैगनर का ये चीज है ना कि उसके बाउंसर में डिसिप्लिन बहुत है। अनलाइक से ये इंडियन बॉलर्स आल्सो यूज्ड टू ट्राई दिस टैक्टिक। ठीक है, जब वो ईशांत शर्मा ने तुक्के से वो 7-4 निकाल लिया था, उसके बाद डे इन डे आउट वी यूज्ड टू ट्राई। बट अपने बाउंसर के साथ प्रॉब्लम ये है कि वैगनर का परफेक्टली उसी लेंथ पे बाउंसर डालता है। मतलब एंड दिस अनोइंग सॉर्ट ऑफ बॉलिंग विल वर्क ऑन स्लोइश विकेट्स, बट आई थिंक कोई ना कोई आएगा जब ही विल ड्रॉप लाइक अ फ्यू यार्ड्स इन पेस, फिर आई थिंक ही विल बी टेकन फॉर रन्स। बट कब ड्रॉप होगा भाई? ही इज ऑलमोस्ट 35 नाउ, अब तो सीधे रिटायर ही होगा ना। मतलब नहीं होगा, ये तो एब्रप्ट होता है बॉलर्स के साथ में। इवन बुमराह फॉर दैट मैटर, बुमराह के साथ मुझे यही डर है कि एट सम पॉइंट ही विल ड्रॉप इन पेस। यार क्या सेम इफेक्ट रहेगा? बुमराह इज आल्सो वेरी सिमिलर इन लेंथ्स, राइट? वेरी फुल और वेरी शॉर्ट। एक्चुअली अगेन लाइक बिकॉज ट्रेडिशनली मतलब पाकिस्तान हैव हैड क्विकर बॉलर्स देन इंडिया,
तो पहले तो लाइक व्हाट आई रिमेम्बर फ्रॉम इंडियन बॉलिंग इज कि कभी मतलब 140 टच हो जाता था तो खुशी होती थी कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। अभी लेकिन व्हाट आई स्टार्टेड फीलिंग इज कि इवन बुमराह भी और इवन सैनी भी सेकेंड और थर्ड स्पेल में दे आर डाउन टू 132 133 ओनली यार, मतलब इट्स नॉट इट्स नॉट दे आर नॉट दैट क्विक। तो ये इज इट लाइक यूजुअल या मतलब बस वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखा के हो जाता है, मतलब यू नो कि तब एक्चुअली स्टार्टिंग में when the ball is moving तो लोगों का ध्यान रहता है कि वो ही swinging it at 145 और ये वो। बट इवन शोएब का फॉर दैट मैटर, शोएब क्या थर्ड फोर्थ स्पेल में इतना पेस से डालता था? मुझे नहीं लगता है। मतलब इवन 135 ही वुड बोल सम ओल्ड बॉल स्पेल्स। मुझे एक पर्टिकुलर सीरीज याद है जो अगेंस्ट इंग्लैंड था 2006 वही मेरा में। क्वेश्चन है कि वर शोएब एंड वसीम एंड वकार डिड दे यूज्ड टू डू दैट कि सेकंड थर्ड स्पेल में भी कर रहे हैं ऐसा? Wasim was never always like was always 132, 138, 140. He Not in his early career, yeah, I probably. mean By the time we started watching him, he was. to be so to be effective, you don't have to constantly be 145 or I should say, it's not necessary that if you're constantly 145 and plus, you will be effective. But I think what the thing with Bumrah is, he's just difficult to pick. That's the thing that I've realized. He's just somehow difficult to pick, and even though we keep talking about, and I don't want to jinx him, but even though we keep talking about his injury and all, if you look at it, उसको उसका रन विलियमसन अप ने वैसे छोटा सा उसको है। कर लिया था। हाँ, हाँ विलियमसन ने कर लिया था उसको पिक वैसे। हाँ, मतलब वो उस सीरीज में पिक हुआ वो, और तो वो तो मैंने पहले भी कहा कि जब जब बुमराह पिक होगा तब तब इंडिया का टाइम खराब होगा। बट इन टर्म्स ऑफ इंजरी एंड ऑल, अगर अगर एक फास्ट बॉलर जो 34-35 तक खेलता है, तो बुमराह, considering we've seen Zahir also in the past, I think he'll just become smarter, and I mean in the end I don't worry about that कि वो slow होगा तो वो फिर found like it's his pace is not his only weapon is what I'm trying to say. ये थर्ड फोर्थ स्पेल वाला आई थिंक ये नॉस्टैल्जिया भी है। आई थिंक शोएब भी at his peak he might have been very quick, but third spell में he would have been mid 130s only. शोएब भाई दौड़ के इतनी दूर से आते थे ना कि लगता था कि कोशिश तो कर रहे हैं 150 की। नहीं, उसका रन भी छोटा हो जाता था। जो उसका Okay. तीसरा चौथा स्पेल होता था ना, उसमें he used to like shorten his run up, especially like 2004 के बाद तो वो फिर इतने लंबे रन अप के लिए भी बड़ी एनर्जी चाहिए, तो घुटनों में पानी आ घोड़े लीक कर जाते थे शेबी के। और 2006 which was his last good series probably टेस्ट क्रिकेट में, वो स्लोअर वन से विकेट निकाला है उसने काफी सारा। वो इंग्लैंड के खिलाफ जो था वो एशली जाइल्स वगैरह आया था जो एशेस विनिंग इंग्लिश साइड। हाँ, that was actually like I think November 2005, just before India toured, right? हाँ, उससे कोई 3-4 महीने पहले। तो उसमें he got like wickets of like Yorkers, slower balls. That was probably his best test series ever. पर बहुत इंजरी प्रोन था शोएब अख्तर तो like जो उसका impossibly long run मोहम्मद up जाहिद से भी ज्यादा। वो था भी flat footed, तो he was just like destroying his knees with that crazy run up. Like अब आप देखते हो बुमराह वो पेस तो नहीं, लेकिन बुमराह ठीक ठाक पेस निकाल लेता है कितने छोटे रन अप वो तो वसीम भी कर लेता था ना। वसीम भी कहाँ छोटा सा रन अप तो था वसीम का भी। वसीम भाई भी आर्म एक्शन बहुत क्विक था ना। ट्विच कहते हैं सर उसको। ट्विच मसल्स बहुत, ट्विच फाइबर्स उनके बहुत तगड़े थे। घुटनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। जानदार। वसीम भाई की स्टोरी मुझे मजा, अभी वो पॉड सुन रहा था मैं इसका, गौरव कपूर का। तो उसमें गौरव कपूर ने किसके साथ पॉड किया मुझे याद नहीं, जिसमें बेसिकली वो बोल रहे थे कि उन लोग कोई सीरीज कवर कर रहे थे और वहाँ पे वसीम अकरम भी था एज अ कमेंटेटर, और इन लोग जब भी रात को नाइट क्लब जाते थे तो इन लोगों से वसीम भाई बोलते थे। तो वसीम भाई बहुत परेशान है, बोलते मुझे वसीम भाई क्यों बोलते हो तुम लोग यार, तुम लोग वसीम भाई बोलते हो तो लड़की भी वसीम भाई बोलती हैं। मुझे फिर उन्होंने वैस बोलना शुरू किया। और इसी से शैज़ एंड वैज़ शो शुरू हुआ। अच्छा, उमर, आर यू अवेयर ऑफ द शैज़ एंड वैज़ शो? और What? तो अच्छा, तो दिस इज वसीम अकरम्स कमेंट्री डेब्यू इन 2003 व्हेन इंडिया टूर्ड ऑस्ट्रेलिया। दैट वाज द बर्थ ऑफ वसीम अकरम द कमेंटेटर। और टी टाइम में उस टूर पे
जब वसीम हमारे अकरम ने current पहली बार coach, बोला था oh आई my हैव सीन दिस यंगस्टर एंड आई हैव टॉक्ड टू हिम, जब दैट्स द हाँ फर्स्ट टाइम पहली बार जब इरफान पठान के बारे में बोला था कि आई जस्ट स्पोक टू हिम टुडे, और उसी सीरीज में एक शो होता था ड्यूरिंग द टी टाइम विथ रवि शास्त्री एंड वसीम अकरम. शो का नाम था शैज एंड वैश शो, एंड हाँ, दैट शो हैड वेरी लिटिल टू डू विथ क्रिकेट. उन लोग क्राउड में से एक हसीना को लाते थे, बैठते थे और इंटरव्यू लेते थे. हसीनाओं को लाते थे, कई सारे हसीनाओं को, और उनका रिव्यू करते थे. हसीना ऑफ द डे वाज हाँ, देयर. ये भी था एक. कैन यू इमेजिन दिस फैन ऑफ द हैपनिंग टुडे? यार, कैन यू हसीना ऑफ इमेजिन द दैट? नहीं यार, आई डोंट थिंक हसीना ऑफ द डे था वो, इट वाज फैन ऑफ द हसीना ऑफ डे. द डे था, फैन ऑफ द डे नहीं होता था, वो सिर्फ लड़कियों को ही रिव्यू करते हाँ, थे. फैन ऑफ नहीं द डे लड़कियां ही थी उसमें. लड़कियां ही थी. आई एम नॉट नहीं, मेकिंग दिस अप. नहीं चूज भले ही लड़कियां करते होंगे, बट वाज इट नहीं, कॉल्ड नहीं, हसीना ऑफ द डे? नहीं वो तो एसेंस तो उसका वही था ना. हाँ, एसेंस तो ठीक है चलो, बट एटलीस्ट वो दोनों, मुझे याद है कि वसीम और रवि भाई दोनों वो टोपी पहनते थे, वो वाइल्ड वेस्ट टाइप का अटायर था उनका, ओह, और गाड़ी के एक बॉनेट पे बैठे हुए होते थे बहुत बार और रिव्यू करते थे. इसकी कोई है Handling their PNG इसकी कोई वीडियोस हैं YouTube पे पड़ी हुई? होंगे यार, We होंगे have to- होंगे डेफिनेटली होंगे शैज एंड वैस का ना यूट्यूब में वीडियोस तो जरूर होंगे. होंगे, प्रीटी श्योर. आई एम एक्चुअली लुकिंग देम अप राइट नाउ, मैं पिंग करता हूं. हाँ जल्दी यार, ये दिखाने वाला है, बच्चियां देखना चाहता हूँ मैं, हसीना ऑफ द डे देखना चाहता हूँ. अरे हसीना ऑफ द डे की वीडियोस उन्होंने हटा ना दिए हो. वो तो उन लोगों ने हटा दिया होगा. वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तो डेफिनेटली नहीं रखा होगा. नहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नहीं है वो इंडिया में स्टार स्पोर्ट्स चलाता था ये शो. करता था. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हैड नथिंग टू डू विद दिस. ओके. ये देखो, मुझे गब्बर का एक ट्वीट भी मिल गया इस पे. रिमेंबर द शैज एंड वैस शो hosted by Shastri and Wasim where they'd pick the hottest girl Video from the नहीं है. crowd and would passively flirt. Good times. वीडियो नहीं है उसका. मैं तुम लोग को उसके ट्वीट का लिंक वो कर रहा हूँ, व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ अभी as we talk. But शैज एंड वैज अगर सर्च करो तो रवि शास्त्री अबाउट वसीम अकरम यही आता है. हाँ, वो मैंने शैज़ एंड वैज़ यूट्यूब पे सर्च किया यार, तो मुझे एक 2016 का वीडियो मिला जिसमें वसीम अकरम इज ऑन द कपिल शर्मा शो. इमेजिन दैट हैपनिंग नाउ. हाँ वो विद हिज वाइफ राइट. या विद हिज वाइफ. ओह हाँ, दिस इज व्हेन ही वाज विद केकेआर. चलो भाई क्रिकेट पे वापस आते हैं. मोहम्मद अब्बास जो है आपका, वो क्या मेरठ में पैदा हुआ वो मेरठ का लगता है ना? प्रवीण कुमार की याद दिला देता है मुझे वो थोड़ी सी, वैसी दौड़ नहीं के आता है. इतनी इंसल्ट यार प्रवीण कुमार अब्बास की. प्रवीण कुमार तो देयर इज वन गाय विद अ यूपी कनेक्शन. वैसे सरफराज का मामा यूपी का है, अभी भी रहता है, टीचर है यूपी में. अच्छा और सरफराज दिखता भी योगी की तरह है. हाँ एक्चुअली सर शेव कर दो सीरियसली तो योगी जैसे दिखेगा वैसे. बट सरफराज का करियर क्या खत्म, अब क्या बोलेंगे? सरफराज का करियर खत्म यार. लाइक यू कांट रियली रिप्लेस रिजवान. देयर इज नो वे. काफी प्रेशर था इन पे. जो कराची क्रिकेट लॉबी है वो बहुत प्रेशर डाल रही थी टीवी पे आके कि सरफराज के साथ ज्यादती हुई है, तो फिर ही बैट्समैन भी वापस नहीं आ पाएगा. हाँ, तो ही बिकेम मैन ऑफ द सीरीज ड्यूरिंग द इंग्लैंड टूर. और अब फिर इसने 2 कंसेक्यूटिव 50s की अपने कैप्टनसी डेब्यू पे. तो अब तो सरफराज का कोई सीन नहीं. सरफराज इज लाइक हिज करियर इज ओवर. रिजवान का ऑस्ट्रेलिया में 100 है ना. रिजवान का 95. बट मुझे लगता है पाकिस्तान का एटलीस्ट टेस्ट टीम को ये देख के पाकिस्तान आर बेटर सूटेड टू डू वेल इन टेस्ट क्रिकेट देन इन लिमिटेड ओवर्स. लिमिटेड ओवर्स में तो बहुत ही एंशिएंट अप्रोच तरीका है खेलने का. फायर पावर तो नहीं है, बट टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग लाइनअप इज ओके. एक बैट्समैन अवे फ्रॉम बीइंग डिसेंट, और शायद एक और फास्ट बॉलर आ जाएगा जो ढंग का कंसिस्टेंटली फास्ट डाल सके, तो आई थिंक दे विल बी डूइंग फाइन. अभी नेक्स्ट लॉट ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टूर्स देखा तुम लोगों ने? फिक्सचर्स देखा? नहीं. इंडिया पाकिस्तान फाइनल तो मतलब सेट है. तुम अगर देख लो कैसा है क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नेक्स्ट राउंड ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फिक्सचर्स देख लो, होम और अवे जिसका है. 2 टीम्स विद द बेस्ट ड्रॉ आर इंडिया एंड पाकिस्तान. अच्छा ऐसा है क्या? अगर तुमको इसमें टेस्ट सीरीज एक टेस्ट मैच देखने नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा अपने लाइफ टाइम में. बिकॉज पाकिस्तान का अवे टूर्स आर बेसिकली श्रीलंका, बांग्लादेश, वैसा टाइप का. इंडिया का होम भी वैसे ही कुछ है. इंडिया का तो होम तो छोड़ ही दो. इंडिया का तो होम फाइनल वर्ल्ड कप 27 में होगा ना वो? नहीं 2 साल का होता है ना. 2 साल का. हाँ 23 तो फिर तो पाकिस्तान को फोरफिट हो जाएगा. हाँ नहीं ये आई डोंट, लेकिन इंडिया में थोड़ी होगा. कहाँ पे होगा? न्यूट्रल होता है ना. आईसीसी neutral टूर्नामेंट का इवेंट है, वैसे हो जाएगा. अगर इंडिया पाकिस्तान WTC का फाइनल होता है
वो होना चाहिए इंग्लैंड में, ठीक है, मैनचेस्टर मजा आएगा। और मस्त, मतलब मस्त ऐसा इंग्लैंड I में would वही really, है। yeah, to imagine कर रहा है, like I would really love the commentary of Atherton commentating with Bumrah bowling and Babar Azam batting. Like that would be amazing. एक पूरा टेस्ट सीरीज, मतलब आई थिंक इंग्लैंड इज द बेस्ट लोकेशन फॉर एन इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज। एक्चुअली इट्स अ अभी मैचअप व्हिच हैज नेवर हैपेंड, बट अगर समझो बर्मिंघम लॉर्ड्स और ओवल में अगर हो, मतलब दैट विल बी सम सीरीज और अभी एटमॉस्फेरिक काफी, लेकिन सीरीज। हाउ द टर्न टेबल्स हो गया है ना, मतलब नाउ इंडियाज बॉलिंग इज लाइक व्हाट पाकिस्तान यूज्ड टू बी। तो 5 टेस्ट का सीरीज कराओ, मैं बोलता हूँ, ठीक है, एक कराओ बैंगलोर में, एक कराओ कराची में, एक कराओ लॉर्ड्स में, एक कराओ मेलबर्न में, और एक कराओ डरबन में। और 6 महीने तक सारी क्रिकेट कैंसिल कर दो, बस मैच आने आपके हर महीने। भाई मैं बता रहा हूँ, मनी वाइज ना उतना ही गेन कर लेंगे जितना बाकी सबसे होगा, अगर ये हो रहा होगा तो। अच्छा, इस पे मैं आई वाज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट में बोल रहा था समीर चोपड़ा का इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्ट्री के बारे में। सो व्हाट ही सेज इज कि हिस्टोरिकली जब भी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट जब होता भी था, से इन द 60s 70s जब शुरू हुआ, देयर वाज एन ओवरकिल ऑफ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, बट प्लानिंग कुछ नहीं था। इट यूज्ड टू हैपन एनीवेयर एंड एनी सीजन, लाइक फोन कर दिसंबर में देते हो होंगे, रहा है आ जब जाओ खेलने गया। हाँ फॉगी वेदर है, एज एन आफ्टर थॉट हो रहा है Pollution, कहीं पे भी pollution. सीरीज। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कुछ भी नहीं है, ड्रॉ होते वो जा रहा चैनल है। बंद हो गया ना जो तो सिर्फ उसी पे चलता था, एक चैनल था जो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पे ही चला है, नियो क्रिकेट। नियो क्रिकेट। नियो क्रिकेट, हाँ नियो नहीं, क्रिकेट। तो उसका ओपिनियन ये था कि इवन ओवर द लास्ट 50 years, इवन व्हेन द क्रिकेट वाज हैपनिंग, देयर वाज नो ब्रांडिंग एट ऑल। लाइक एशेस की तरह कोई रेगुलरिटी का कोई कंसेप्ट नहीं था, और कभी बहुत ज्यादा ओडीआई हो रहा है और कभी बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट हो रहा है, मतलब इट वाज वेरी रैंडम द वे दे। इवन 2000s में देख लो, 7 मैच ओडीआई सीरीज, या गुवाहाटी में मैच हो रहा है अंधेरे में, वो दिल्ली में एक टेस्ट मैच है 2007 में, कुछ नहीं दिखता है बॉल, मतलब जहीर टुक अ फाइफर ऑन डे वन। हाँ वही उसी का वीडियो याद करता हूँ न्यूज़ स्पोर्ट्स में। बैट्समैन को बॉल दिखता था कि नहीं ये भी नहीं पता, मतलब फॉग बैट्समैन से भी बॉल शायद देख निकल नहीं के आ पा रही है, हाँ फॉग से एकदम बॉल निकल के आ रही है, ये दिखता था। स्मॉग, फॉग भी नहीं, स्मॉग था वो। शोएब भाई की लैंग्वेज में अगर बोले तो फॉग इतना है कि आदमी को अपना टुनटुना नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा है, बट एनीवे आई फवाद आलम। होप कि हो इंटरेस्टिंग होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो आई थिंक 2020 इज एक्चुअली a format where they're like Pakistan can like beat India. यार टेस्ट मैचेस में ये थोड़ा वर्ल्ड कप चैलेंजिंग हो में, सकता है। ये वर्ल्ड कप में खेलने तो देंगे ना पाकिस्तान को? हाँ, वो तो ऑफ कोर्स, उसके बिना तो आईसीसी हाँ। इवेंट नहीं देगा तुमको। अरे मुझे डर किस चीज़ का पता है कि कोई ऐसा ओवर, मतलब जैसे मतलब ओवर एक्साइटेड फैन अगर कोई रहा तो उसने कुछ ऐसा कुछ ऊंच नीच ना कर दे वो। यार 2016 में भी तो हुआ था, पाकिस्तान should मोदी के recruit टाइम पे तो हुआ। मुझे तो लगता है कि टेस्ट सीरीज अगर पाकिस्तान इंडिया की हो तो शायद वो ज्यादा कंपेटिटिव होगी। वाइट बॉल में, ओडीआईज में तो वील जस्ट गेट हैमर्ड, लाइक स्मैश्ड। T20 थोड़ा 50-50 हो जाएगा, लाइक 3 मैच की सीरीज होगी। मुझे पता है टेस्ट के साथ मुझे बस एक ही सीन है, मुझे ऐसा लगता है कि यार एक्चुअली बाबर है, और मोर देन पाकिस्तानी, लाइक पाकिस्तानी जितना अजहर अली को ट्रस्ट नहीं करते उससे ज़्यादा मैं अजहर अली को ट्रस्ट करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि टेम्परामेंट वाइज सेकेंड, मतलब समझ रहे हो ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया ने किसी एक इनिंग्स में 500 बना लिए तो फिर वो मैच खत्म हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान इवन ऑन अ गुड बैटिंग पिच, एंड नॉट बिकॉज दे आर बैड बैट्समैन, इट्स बिकॉज टेम्परामेंट नहीं दिखता मुझे किसी का भी कि यू नो कि 400 बॉल खेल गया खड़े खड़े टाइप से। नहीं, वो तो अभी पिछले मैच में हुआ है ना, फवाद आलम कितने, कोई 270 पॉइंट इज के इफ यू टेक But fourth innings, that was fourth innings. लाइक जो हमारी टेस्ट बैटिंग लाइनअप है ना, उसमें आई थिंक हारिस सुहेल भी, एशिया में हारिस सुहेल इज लाइक अ रियली गुड बैट्समैन। तो देयर आर नो लाइक कोई वॉकिंग विकेट्स नहीं है अगर आप, अनलेस आप लेट्स से न्यूजीलैंड में खेल रहे हो या ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो। Outside of that, even England maybe, like there are no walking wickets in the test side. I can't say the same about the ODI side. ODI में फिर like और बड़े मसले हैं, power hitters नहीं है और हर कोई एंकर है। T20 में मैं कहूँगा कि छोटा सा फॉर्मेट है तो काम चल जाता है। But I think like right now,
we can have a really competitive test series with India. और वो like pressure दोनों पे होता है. Like 2000s में I think India की it was their best team ever. और पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी बहुत competitive games होती थी क्योंकि like pressure होता है. The difference between that team and this team is that the batting is, I think, batting is weaker in this Indian team, but the bowling is much stronger. much And I think in terms of test matches, वो bowling is the factor, I think. अच्छा, फहीम अशरफ ने जो 50 मारी लास्ट मैच में, अच्छी नहीं, तगड़ी बैटिंग की फहीम अशरफ हाँ ने. तकरीबन, हाँ, तो वही मैं पूछ रहा था कि लाइक बिकॉज अभी मैं जो स्कोर कार्ड देख रहा हूँ पाकिस्तान का इस मैच का, तो उसमें मुझे लास्ट 4 आर लाइक इंडिया जितने ही वेस्ट लग रहे हैं मुझे. इज इट? तो फहीम अशरफ भी मतलब इज ही वो एबरेशन था या इज ही अ डिसेंट नंबर 7-8 मतलब? He's a decent number 7-8, अपना कैप्टन है वो especially पाकिस्तान का, बाबर के बाद. रेड बॉल में he's very good. वाइट बॉल में इतना अच्छा नहीं चलता, लेकिन न्यूजीलैंड टूर पे इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. लाइक इसने he took like 4-5 विकेट्स इन द T20s, और इसने आई थिंक एक 40-50 भी की. ओवरऑल काफी अच्छा रहा है इस टूर पे. आई होप ही कम्स गुड. इसको काफी 3-1 साल से खिला रहे हैं, 3-4 साल से. अगेन कमिंग बैक टू राजेश पॉइंट, लाइक पाकिस्तान की अभी जो वीकनेस है वो है स्पिन बॉलर. स्पिनर नहीं है हमारे पास, तो दैट्स वेयर. हाँ, लाइक खेलने का क्या सीन है? तो आज वो खेल भी नहीं रहा है. यासिर शाह इज नॉट इन द नहीं, टीम. खेलने का क्या सीन है इन द सेंस कि स्पिनर्स फेस, जैसे इंडियन जो बैटिंग यूनिट है अभी का, वो स्पिनर्स को उतना अच्छा नहीं खेलता जितना वो तेंदुलकर द्रविड़ वाला बैटिंग खेलता था. जो क्लीशे है वो नहीं है. हाँ, एग्जैक्टली. यार अगेन स्पिनर्स, बाबर इज वेरी गुड. हारिस सोहेल बहुत अच्छा प्लेयर है स्पिन का. ये आबिद अली बहुत अच्छा प्लेयर है स्पिन का. तो आई थिंक अगेंस्ट हमारी वीकनेस थोड़ी है क्वालिटी फास्ट बॉलिंग. समवन लाइक जेमिसन, कमिंस, ये जो दलेर बॉलर है ना, ये हमें थोड़ा ओवरवेलम कर देते हैं. इनफैक्ट लाइक से एक श्रीलंकन बॉलर है, क्या नाम है यार उसका? कुमारा लाहिरू. उसने 5 विकेट. अभी आ रहा है ना साउथ अफ्रीका लाइक इस महीने पाकिस्तान टूर करने, तो रबाडा आई थिंक वुड गिव अस लाइक अ टफ टाइम. और नोकिया वुड प्रोबब्ली गिव यू अ टफर टाइम देन रबाडा. एक्चुअली अभी आईपीएल में रिदम के हिसाब से तो नोकिया, लेकिन अभी श्रीलंका के अगेंस्ट नोकिया ने कुछ खास सेकंड इनिंग किया क्या कुछ? भाई आईपीएल में परफॉर्मेंसेस वो जरूरी नहीं ट्रांसलेट करें. पेस तो, लेकिन पेस और रिदम तो दिख जाता है ना किसी का, मतलब हाँ, पर तू अगर उसको ले आ, तो छोड़ दो. तू अगर उसको टेस्ट मैचेस में ले आ, लाइक हॉट डे आउटसाइड, और आपकी लाइक आप उसने इंडिया में खेला था. वैसे उसने इंडिया में खेला था एक सीरीज और पिट गया था, मतलब उस सीरीज में. टेस्ट सीरीज खेला उसने पिछले साल. हाँ, मुझे आईपीएल में वैसे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, पर आई एम नॉट स्टिल सोल्ड के जो आईपीएल में सुपरस्टार बनता है वो लाइक कोई इतना बड़ा प्लेयर है. लाइक आई थिंक ही इज जस्ट लाइक अ गुड प्लेयर. लाइक मैं दूसरी चीज में सोचता, मैं एक्चुअली सोचता कि अगर इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हो, 3 टेस्ट सीरीज इंडिया में, और टेस्ट अगर मोहाली, धर्मशाला, बेंगलोर में हो, तो फिर बात वही हो जाएगी, क्योंकि पिचेस भी इंडिया में अभी के टाइम पे काफी वेरिड हो गए. हाँ, ऐसे स्पिन फ्रेंडली नहीं रहते. हाँ, वो बात अलग है कि अभी इंग्लैंड आएगा तो मिलेगी उनको वही, बट यार बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट अबाउट T20 वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन और ये सब, 2016 में भी तो खेला था पाकिस्तान, इंडिया में ही तो हुआ था. हाँ यार, लेकिन बट यार गेम्स आर बेस्ड इन, नहीं इफ योर मैचेस आर बेस्ड, पाकिस्तान मैचेस आर बेस्ड इन से कैलकाटा और मोहाली, वही करेंगे वो. मोहाली होता भी, कैलकाटा का मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है. हाँ, बिकॉज़ पिछली बार में इनफैक्ट पाकिस्तान बांग्लादेश कैलकाटा में हुआ था और काफी बड़ा क्राउड सपोर्ट भी था. हाँ, वो मैं जानता हूँ, बट अभी अगर इंडिया पाकिस्तान का गेम है तो उसको आपको बॉम्बे में रखना पड़ेगा या मोहाली में. क्यों? ईडन में तो हो जाता है क्या? मोहाली में तो रख ही सकते हैं ना. मोहाली तो सेफ जोन में भी रख सकते हैं. बट ईडन का मुझे पता नहीं कि अभी इस साल के एंड तक क्या होने वाला है ना, इसलिए कह रहा हूँ. हाँ, वही तो यू नेवर नो. भी इलेक्शन होने वाले बंगाल में, तो अगर दादा को कुछ हो गया तो इंडियन क्रिकेट क्या और कंजर्वेटिव हो जाएगी. इससे ज्यादा क्या कंजर्वेटिव होगी भाई? अब आई डोंट थिंक स्कोप है कुछ. स्काई इज द लिमिट. फॉर कंजर्वेटिज्म.
अभी वो दादा क्या तो पपेट है यार, दादा पपेट है ये सब। इकबाल ने कहा था ना, सितारों से जहां और भी हैं। अभी तो बहुत जहान एक्सप्लोर करने हैं मोदी जी। दादा और इज भी जलील होना है। दादा कुछ अभी नहीं, तो और भी दादा बस जलील होना है। एक उनको एक क्रिकेट उनको एक फेस चाहिए जो उनकी हर बात मानेगा, और वो दादा है अभी। अच्छा और दादा के साथ क्या है कि दादा को ये बहुत पसंद है जो किसी पोजीशन के साथ जो पर्क्स आते हैं ना, पावर का, प्रोजेक्शन ऑफ पावर मोर देन द पावर इटसेल्फ, सो ही इज हैप्पी। तो ऐसा भी दादा चलेगा। दादा के तो भी यार इतने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं ना, कोई पूछता भी नहीं दादा है ने मतलब। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का 101 दिया है इस टेन्योर में। मतलब हाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डेफिनेशन दादा से सीखना चाहिए इसे। आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर है ड्रीम 11, दादा एंडोर्सेस एग्जैक्टली दी हाँ कॉम्पिटिटर ऑफ दैट कॉम्पिटिटर ब्रांड हाँ ड्रीम 11 का, और वो उसका चल रहा है साइड में अपना। और nobody is even talking about it, बस you will just see some random tweets कि ये क्या, किसी ने ये एक नहीं आर्टिकल होना लिखा, बट कोई चाहिए, बात, वही कह रहा हूँ ना, बहुत या चेंज हो nothing, गया भाई, nothing. बहुत भाई इनफैक्ट दे हैव अभी तो न्यूज़पेपर बंद होने हैं, अभी तो बहुत कुछ होना है। अभी तो आप अभी तो वो नहीं होता न्यूयॉर्क में, या लाइक वो 11 बजे हम ना जरा बहुत साल पहले लाइक वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक रेव्स पे जाते थे, तो 11 बजे तो डीजे प्ले करना शुरू करता है वहां पे। तो अभी तो आपके 11 बजे हैं। अभी तो आपको 7 बजे तक पार्टी करनी है, आप सुकून करें। अभी कुछ नहीं होगा। तो फिर वैसे ही है कि खैर वर्ल्ड कप तो क्या स्केड्यूल नहीं आया ना अभी, वर्ल्ड कप का वैसे T20 अक्टूबर नवंबर नहीं। में होगा, बट अभी आई डोंट थिंक वर्ल्ड कप के वगैरह दौरान सब कुछ होगा। मतलब इट इज टू बिग एन इवेंट फॉर इवन पीआर के लिए भी अच्छा नहीं है ना इन लोगों के लिए। तो दे विल एंश्योर दैट द मजा होल थिंग मजा इज कब आएगा ऑर्गेनाइज्ड। कि एक वो मतलब याद उसमें है ना रैंड जब हाँ दिल्ली में टेस्ट मैच के पहले शिवसेना ने हाँ पिच खोद को खाद खोदा किया था था, कुछ, अब वही शिवसेना पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करेगा। सही में यार How the turntable. शिवसेना का तो टॉकिंग ऑफ दैट, उसी टूर के जस्ट पहले जावेद मियां इसके घर पे गया हुआ था, बाल ठाकरे के घर पे। तो देयर आर आल्सो पिक्चर्स ऑफ दैट। तो बाल ठाकरे लाइक पाकिस्तान से बड़े एक्टिविस्ट, बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं, दे हैव डन लाइक वो अपीयरेंसेस विद बाल ठाकरे। तो बाल ठाकरे पाकिस्तान में काफी पॉपुलर है, लाइक हमारी जो अर्बन लिबरल कम्युनिटी है उसमें लिबरल कम्युनिटी में बाल ऐसा ठाकरे होता है क्योंकि पाकिस्तान का जो राइट विंग है उसमें अरुंधति रॉय बहुत पॉपुलर है। वो वैसे ही होता है ना, पाकिस्तान में राइट विंग में अरुंधति रॉय बहुत पॉपुलर है। मतलब भगत सिंह, वो ये सीन है ना, मतलब दूसरे देश का जो लिबरल है वो हमको पसंद है। एग्जैक्टली हमेशा वैसे ही होता है, लिबरल जब तक दूसरे देश का हो तब तक ठीक है। वही नहीं, यहाँ पे अपने यहाँ बर्मी नहीं चाहिए होना लेकिन चाहिए घर बस। में मोदी चाहिए, मतलब हाँ वही। हाँ, घर में मोदी, बाहर लिबरल भगत जैसे सिंह। ठीक है, इंडिया में अल्टीमेटली तारिक फतेह क्यों इतना पॉपुलर हुआ? वो क्योंकि वो एंटी, मतलब ही इज Exactly. बेसिकली एवरीथिंग दैट इफ आई बिकम दैट फॉर हिंदुइज्म दे विल कॉल मी एंटी नेशनल। आई मीन, तो लेट मी स्टार्ट विद उमर। उमर, तुम्हें याद है अली नकवी? हाँ बिल्कुल याद है क्या हुआ उसके साथ, कहाँ चला गया वो? यार। ये तो बड़ी 90s की बात है, लाइक 90s नहीं, अर्ली 2000s भी है मेरे ख्याल से। जैसे एक टाइम था तो कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स ब्लू हेलमेट पहन के खेला करते थे, उसमें से अली नकवी भी एक था। अली नकवी ओपनर था ना, तो पाकिस्तान में हाँ। तो ओपनर्स के साथ कोई पेशेंस नहीं है। डेब्यू में 100 भी मारा था उसने। 5 ही मैच खेला बेचारा। इनका सीन ये है, लाइक अभी तुम लोगों ने सुना होगा बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो यूएस क्रिकेट लीग ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें एक प्लेयर है समी असलम, पाकिस्तानी। हाँ, वो तो चला गया ना। हाँ, तो समी असलम बेसिकली स्कोर्ड 50s इन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह चला, लेकिन स्ट्राइक रेट लो था और श्रीलंका में 2 मैचों में फेल हुआ, बाहर हो गया और फिर 3 साल के लिए पिक नहीं हुआ। तो उसने भी कहा कि फक ऑफ, मैं भी जा रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन जो है, इट इज नोन फॉर लाइक इट्स लैक ऑफ पेशेंस विद ओपनर्स। एक और याद आता है यासिर हमीद। हाँ, अरे इंडिया को बहुत पेलता था यार वो। यार मेरी बात सुनो, जब होगी ना पाकिस्तान इंडिया सीरीज, तो ये हारिस सुहेल क्या है हमारे मिडिल ऑर्डर में, ये इमामुल हक, ये बड़े रन करेंगे उनके खिलाफ, बिकॉज इट क्रिएट्स देयर ब्रांड। लाइक इंडिया के खिलाफ आप सब जब परफॉर्म करते हो
बायलैटरल्स में तो होता है ना लंबे लंबे ट्रेनिंग हम्म सेशन, और 7-8 मैच जब खेलते हो तो यू आर एबल टू लाइक गेट योर आई इन एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बॉलर। तो इंडिया तो एक बहुत जरूरी एवेन्यू है, टीम है हमारे प्लेयर्स के लिए, ब्रांड क्रिएट करने के लिए। हमारी एवरेज टीम भी होगी ना, वो ऑस्ट्रेलिया से जाएगी 5-0 हारेगी, इंडिया आएगा तो 3-2 हार जाएगी, और 1-2 साल बाद 3-2 जीतना भी शुरू कर देगी, बिकॉज दे गेट ऑल दी स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स, फीमेल फैन फॉलोइंग, जो भी है। इंडिया में वैसे भी क्रिकेट इज मोर ऑफ अ रिलीजन के, लाइक वसीम भाई कहते थे ना, मैं इंडिया जाता हूँ तो मैं घर नहीं छोड़ के घर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि फैंस आ जाते हैं हर जगह। पाकिस्तान में उतना कल्चर नहीं है। अभी भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन रीजन थोड़ा डिफरेंट होगा। हाँ एग्जैक्टली। तो पॉइंट इज कि इंडिया के साथ खेलना बड़ा जरूरी होता है पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए, जस्ट फॉर द टीम टू गेट टू इम्प्रूव, एंड दैट्स और ये भी चीज होता है ना कि इसलिए भी डिक्लाइन कर रही है। बट व्हाट वुड यू से इज लाइक से इन द एब्सेंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान के लिए मतलब द मार्की राइवलरी क्या है बेसिकली? वो भी तो एक बड़ा इश्यू है ना इस वक्त। इंग्लैंड आई थिंक, क्योंकि लाइक एज गुड एज देयर टीम इज, हम T20 सीरीज ड्रॉ करके आए थे उनके खिलाफ पिछले साल, और पहला मैच हमने जीत जाना था, वो फिर बारिश हो गई, they were like 130 for 6 or 7, we could have easily chased that target, so we might have even won 2-1, so I think, but that हाँ go on, मैं बाद में बोलता हूँ। but the thing is कि with England it's the same thing that I'm talking about, we play them so frequently कि हमें समझ आ गई है कि लाइक वो प्रेशर जो है वो कैसे हैंडल करना है, उनके बॉलर्स, किस बॉलर को टारगेट करना है, किस बैट्समैन को टारगेट करना है, तो वो एक स्ट्रैटेजी बनी हुई है थोड़ी सी, which we are able to execute again, like from a skills perspective they are far superior, लेकिन फिर भी काफी कंपैरेटिव सीरीज होती है इंग्लैंड से। और अभी इस साल आई थिंक फिर जा रहे हैं हम इंग्लैंड जून जुलाई में। नहीं अच्छा, इस बार जैसे कहीं- मैंने अभी अच्छा बोला हाँ कि जून जुलाई, okay। अली नकवी इंग्लैंड श्रीलंका है पाकिस्तान का। नहीं मैं ये बोल रहा था कि लाइक इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट दैट माइट बी दैट, बट जैसे मुझे ऐसा लगता है लाइक आई डोंट नो अब पाकिस्तान में कैसा फैंस का क्या वो है, बिकॉज जो मसाला जो मिलता है वो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज में ज्यादा मिलता है, लाइक नहीं नहीं, not at all. In fact, we haven't really like बांग्लादेश टीम को हमने अभी तक वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो वो डिजर्व करते हैं ना। हाँ, तो वही। हमारे कमेंटेटर Same with समन, India. रमीज राजा, शोएब अख्तर, दे स्टिल थिंक के इवन फॉर न्यूजीलैंड, शोएब अख्तर अभी भी ये समझता है कि न्यूजीलैंड की वही घटिया 90s वाली टीम है और Lee बड़ी Germán। शर्मिंदगी की बात है हम इनसे हारते हैं। तो और बांग्लादेश तो गिवन आर लाइक हिस्ट्री और जो भी हुआ था 71 में, so there's always been a lack of respect for Bangladesh in our political elite, जो हाँ political वो elite वो सेम इंडिया के साथ भी सेम ही है, सेम ही सिनेरियो है कि सारा नैरेटिव वो ड्राइव करते हैं। वही हाँ। तो फिर होता ये कि हम शकीब उल हसन की वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जो हम लेट्स से हार्दिक रविंद्र पांड्या, जडेजा की करेंगे। रविंद्र हाँ। जडेजा की करेंगे, दैट्स एक्चुअली बेटर। तो ये इस वजह से पाकिस्तान बांग्लादेश कैन नेवर बी दैट राइवलरी दैट यूज्ड टू बी पाकिस्तान इंडिया। अच्छा उमर, आर देयर एनी प्लेयर्स हु कम टू माइंड फ्रॉम इंडिया? जैसे मैंने बोला यासिर हमीद की बात करी तो निशान ने बोला कि यासिर हमीद ने तो इंडिया के अगेंस्ट बहुत मारा है। ऐसा कोई इंडियन प्लेयर याद आता है जो ऐसा मेरे मन में है, मुझे पता नहीं उसके नंबर्स हो सकते हैं, बट they लाइक might जिसका be opposite। करियर वैसे पैन आउट हुआ नहीं जिस हिसाब से, लाइक आई थिंक इरफान पठान इज द बेस्ट एग्जांपल। लाइक उसका No, no, करियर from- 4-5 साल था, लाइक वो 4-5 साल उसका करियर था जब हमने कोई कितनी 5 सीरीज खेली थी, 4 सीरीज खेली थी। बट फिर भी आई थिंक इरफान पठान हैड वो हैज टू बी इरफान पठान, और आई थिंक समवन लाइक गौतम गंभीर, उसकी भी जो पीक थी वो जरा कोइंसाइड की विद लॉट ऑफ, इवन आई थिंक लाइक एमएस धोनी लिटरली लाइक जो पहले उसके 3-4 साल थे करियर के, उसमें बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस थे उसके पाकिस्तान के। नहीं, बट द थिंग इज कि जैसे यासिर हमीद, राइट, यासिर हमीद का करियर कुछ है ही नहीं, लाइक बेसिकली
Whereas for all like गंभीर भी बोल लो या इरफान भी बोल लो to an extent, like इरफान के भी क्या 100 के ऊपर विकेट्स हैं. मतलब he played most of his cricket came against Pakistan. Forget most of his wickets. मतलब a fair chunk of it was those few tours. Like I think like against top teams, शोएब मलिक का इंडिया को छोड़ के किसी टीम के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है. इंग्लैंड उठा लो, ऑस्ट्रेलिया उठा लो, इवन न्यूजीलैंड उठा लो. शोएब He's मलिक not कोट like अनकोट कि इनका लाइक मोटिवेशन ज्यादा यही होती है कि ब्रांड बनेगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, फैन फॉलोइंग बढ़ेगी. तो दैट्स व्हाई दे शो अप इन सीरीज अगेंस्ट इंडिया. मैं एक और रैंडम एक और प्लेयर नाम पाकिस्तान बोलो. के जिससे मुझे डर लगता था, वो था इमरान नज़ीर. मुझे ऐसा लगता था कि वो कुछ कर जाएगा हर वनडे में. हाँ इमरान नजीर भी अरे को यार आर्थराइटिस हो गया बड़ा सीरियस. वो 5 साल ऑन द साइडलाइन था. ओ ICL खेला उसने एंड में. आईसीएल के बाद आई थिंक 2010s में उसे बड़ा सीरियस That आर्थराइटिस हुआ. was पर आई एग्री इमरान नज़ीर वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम. लाइक अभी इमरान नज़ीर होता तो वो हर T20 लीग में खेल रहा होता. मतलब he'll hands down fit into this Pakistan team currently. मतलब what Pakistan lacks is someone like Imran Nazir जो hit and miss भी हो लेकिन impact तो हो एटलीस्ट. इस टीम में डरने जैसा कोई प्लेयर नहीं है outside of Babar Azam. Like Fakhar Zaman when he was doing okay was that sort of a player, but that was so short. नहीं अभी हैदर अली आया है. ही इज अ वेरी दिलेर प्लेयर. यंग है एकदम अभी तो उसको मतलब काफी यार young हुआ है. एक पाकिस्तान बैट्समैन था जो सिर्फ इंडिया के खिलाफ उसको रन बनाते हुए थे, फैजल इकबाल. इंडिया के खिलाफ उसको किसी के खिलाफ रन बनाते नहीं देखा मैंने. फैजल इकबाल का स्टांस बहुत तगड़ा था क्योंकि वो मियांदाद से सीख के आया था शायद. बट उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं, कभी भी मैंने उसको कुछ भी करते नहीं देखा. That was like I think that was an era that had zero feels for me. Like ये यासिर हमीद, फैजल इकबाल, सलमान बट was good, but I never like rated him highly. और फिर सलमान like I उसने think एक ईडन में सेंचुरी मारी थी ना लाइक हाँ ये वो वन ऑफ वो भी इंडिया के अगेंस्ट डर लगता था मुझे उससे. वो भी. और एक वो वाइट बॉल एरा जो था ना पाकिस्तान का फ्रॉम 2014 to 17 until the Champions Trophy, वो भी I felt that was a literally rubbish era. Like आप मैच लगाते थे, आप कहते थे यार बंद कर दो, like छोड़ ये ना देख. तो 100 Rubbing salt onto the wounds होता है ना. कराची में पहले इनिंग में 36 for 7. हाँ सेकंड इनिंग में फैजल इकबाल, आफरीदी का 100 है उस टेस्ट मैच में. फिर पता नहीं किस किस ने बनाया था 100. यूनिस और यूसुफ तो इंडिया के खिलाफ आउट ही नहीं होते थे जिस दिन हाँ, चले जाते थे. हाँ वो तो अलग ही थे. I think यूनुस, इंजमाम और यूसुफ तो they were यार freaky good. यूसुफ और इंजी का बैटिंग देखने लायक होता था तो इतना टॉलरेबल था. बट यूनुस रन बनाता था तो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता था. यूसुफ रन बनाता था, इट वाज क्वाइट गुड टू वॉच एटलीस्ट. वन प्लेयर आई थिंक हु कुड हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान अ लॉट लॉन्गर, ये फवाद आलम को देख के मुझे उसका याद आता है, ये आसिम कमाल. ओ हाँ वो भी Who तगड़ा was- बैट्समैन था यार. वो बैट्समैन उसमें अनलाइक ऑल पाकिस्तानी बैट्समैन ही हैड, ऐसा लगता था कि वो मतलब पूरा एक दिन खेल सकता है वो, ऐसा वो लगता था. टेंट लगा लेता था बस पिच पे. वो टेंट लगाने वाली नहीं होते प्लेयर्स. He was one of them. मतलब वो फवाद आलम के we wasted like 10 years of his career. हाँ that's what I was going to come to. हाँ 2017 तक तो वो रिजवान ने फिर धोखा मार दिया यार. बड़ा एग्रेसिव हो क्या है. 2017 तक तो चलो मिसबा, यूनुस, असद शफीक, अजहर अली थे मिडिल ऑर्डर में. फवाद आलम couldn't make it. But still he should have been in the squad. Like इसका तुम फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड उठाओ. He has like 12,000 फर्स्ट क्लास runs. Like अमुल मजुमदार वगैरह से भी आगे है ये. actually फवाद was फर्स्ट क्लास बैटिंग. उसका अच्छा तो अदर देन द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या रीजन क्या था? रीजन ये था कि टेक्निकली he was so unpleasant to watch कि a lot of people thought कि ये सीना कंट्रीज में स्ट्रगल करेगा. धोनी was so unpleasant to watch man. नहीं, और सेकेंडली कराची से था. कराची जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है इट्स नॉट एज स्ट्रांग एनी मोर. तो कराची के जो प्लेयर्स हैं उनको कम चांसेस मिलते हैं. पीसीबी का हेडक्वार्टर्स भी लाहौर में है. Seems like more political reasons than actual genuine reasons. हाँ, अब आपकी जो मेजॉरिटी अब टीम है ना वो आती है केपी के छोटे शहरों से.
नॉर्दर्न पाकिस्तान से, अफगानिस्तान के पास जो एरिया है, और लाहौर पंजाब से। इससे याद आया कि सो द सेम क्वेश्चन टू निशांत एंड आदित्य. सबसे पहले आई विल गो टू आदित्य. हु इज द प्लेयर दैट यू रिमेंबर from India or any other place who could have had a longer career you thought but did not? मैं पता है बहुत रैंडम नाम लूंगा, एक जिसने एक ही हम्म. टेस्ट मैच खेला है, एक या दो, इकबाल सिद्दीकी. उसका रीजन ये है कि समहाउ, मतलब आई नो, मुझे ये भी नहीं पता है कि दिस इज लाइक ये हार्ट वाला पिक है मेरा. ओके, तो ये बेसिकली ये है कि जो मैच उसने खेला ना, उसमें उसने काफी तेज बॉलिंग भी डाली, और ही वाज सेंट, टारगेट बहुत कम था इंडिया का, एंड ही वाज सेंट टू ओपन जैसे 4 रन बनाने थे. हाँ याद है हाँ मुझे हाँ, वो मैच. और हाँ, और ऐसा उसको देख के मुझे इस समय लग रहा था कि यार ये थोड़ा अच्छा तगड़ा ऑलराउंडर टाइप का कुछ मिल गया है इंडिया को. तो ये मतलब 4 ये रन बनाया उसने. हाँ, लेकिन कुछ तो लगा मुझे उसे देख के कि इसको कुछ सोच के ही ओपन पे भेजा होगा ना. ऐसे तुम बुमराह को थोड़ी भेज दोगे भले 1 रन का टारगेट हो, बट उसको भेजा ना. तो बट ये एकदम से जैसे ही व्हेन यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, दिस इज द नेम दैट एक्चुअली पॉप्ड अप इन माय हेड. अदरवाइज मेरा जो वो था, जो एक्चुअल में पिक करता, वो अभी उमर ने उसको मेंशन किया था, मैं अमोल मजुमदार को पिक करता शायद. I would Yeah. go for say someone like सुनील जोशी. मतलब 90s का इरा था, बट सुनील जोशी आज के इंडिया में ना अच्छा T20 क्रिकेटर होता. He would have had a खुदा का नाम लो यार, like उसकी क्या बॉलिंग थी, those were like straight fucking, he was basically Imad Wasim. he was इमाद वसीम before इमाद वसीम, right? तो वो आज के T20 बट लोअर ऑर्डर में स्लॉग कर सकता था. वो आज के इंडिया में वो T20 खेल लेता, which is the other way around. He Basically वो गरीबों का इमाद वसीम था, जो बिल्कुल like इमाद वसीम खुद एक गरीब वर्जन है ऑफ जडेजा. अब जडेजा, हाँ. वो जडेजा basically. तो खैर नहीं, सुनील जोशी नहीं खेल पाता है आज की डेट. आईपीएल भले खेल लेता, बट ही वुडंट हैव प्लेड. आईपीएल खेला भी है वैसे फर्स्ट ईयर, बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, आई थिंक बालाजी जब चल रहा था ना पाकिस्तान में, जब उसने वो रावलपिंडी टेस्ट मैच वगैरह जिताया था, ही वाज बॉलिंग फेयरली वेल और स्विंग भी काफी कर रहा था, एंड ही टेपर्ड ऑफ क्वाइट क्विकली. मतलब उसका भी करियर वाज लाइक पाकिस्तान सेंटर्ड करियर. उसने और कुछ भी नहीं किया. He had those 3 series against Pakistan. Even I think 05 में when Pakistan toured India, तब भी उसने अच्छा bowling किया था, and post that he just tapered off. I think he had decentish bowling quality at least. उस era में तो हमारे लिए तो मतलब प्लस बालाजी की पेस बिल्कुल खत्म हो गई थी. Like when he won the IPL in 2012, he was bowling like some Rajat Bhatia level military. exactly. नहीं, he had a stress fracture for 4 years of the back. हाँ, बहुत ज्यादा. So he had vanished for like 3 or 4 years, and then he came back as this off-cutter, जो लांस क्लूजनर के साथ नहीं हुआ था एंड ऑफ हिज करियर व्हेन ही वाज बॉलिंग लाइक, मतलब वो और पॉलक दोनों का करियर एंड वाज बेसिकली लाइक कीपर अप टू द स्टंप्स, रजत भाटिया एंडिंग टू देयर करियर्स हुआ था. बट आई थिंक बालाजी शुड हैव प्लेड, प्रोबब्ली वुड हैव प्लेड मच लॉन्गर, क्योंकि उस टाइम में अपने पास काफी सारा फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस था नहीं, मतलब इन दैट इन बिटवीन इरा. हाँ, जहीर के अलावा there was no one consistent जो था तब. नहीं, इनफैक्ट जहीर had to come back because जहीर was lost for 3 years, right? वो काउंटी सीजन के बाद जहीर वापस आया, फिर तो हमारे पास कोई ढंग का बॉलिंग अटैक था उसके बाद. If I had to pick one batsman, it would be Badrinath. हाँ, he was good. Balaji is also like, sorry to interrupt, like Balaji was also an example, like a beneficiary of India-Pakistan games. कि वो इतना पॉपुलर था पाकिस्तान में, आई डोंट थिंक वो ऑस्ट्रेलिया में उस तरह पॉपुलर हो सकता था. कि मुझे याद है हम गद्दाफी में मैच देख रहे हैं, बालाजी बाउंड्री पे खड़ा है, पीछे क्राउड मतलब है गा रहा है, बालाजी जरा धीरे चलो. बिजली खड़ी. तो शोएब अख्तर को छक्का मार के जो दांत दिखाए थे, बालाजी वाज लाइक, एक तो he was also like a genuinely nice guy, और ऊपर से like उसकी बड़ी डार्क कंप्लेक्शन थी और बिल्कुल सफेद दांत थे. वही बोल रहा था मैं, like he hit Shoaib Bhai for a second. सब कह रहे थे यार ये क्या आइटम है ये. ये शोएब को उसने छक्का मार के जो दांत दिखाए थे ना, that is one memory that I have of him. वो उसी गद्दाफी वाले मैच में उसने लास्ट ओवर में एक छक्का मारा था शोएब को, while फर्स्ट इनिंग्स में शायद. There is one last batsman I would like to mention is Kaif. यार, Kaif का टेस्ट करियर deserved a lot better. Last innings was 100, man.
लास्ट इनिंग सॉ इसका एंड ही वो भी एक्चुअली अवे युवराज को टेस्ट क्रिकेटर बनाने में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन कैफ को हम लोगों ने बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर दिया. तो ही हैज सम वेरी टफ 100, लाइक ही हैज अ टफ 50 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो जो सीरीज हारे थे हम लोग नागपुर में. तो आई थिंक कैफ वुड हैव मेड फॉर अ फार बेटर टेस्ट क्रिकेटर देन वी थॉट. he was not a one-day T20 material like युवराज. यार सुरेश रैना को टेस्ट क्रिकेटर बनाने चले थे हम लोग, बट वी डिडंट ट्राई कैफ आउट इनफ. क्योंकि वो नहीं दिख रहा था ना कैफ में. बेसिकली जो चीज़ उस वक्त इन्होंने वैल्यू करी वो एक फ्लैशीनेस, एंड आई थिंक युवराज एंड रैना बोथ बोल्ड अ बिट एज वेल. I know that's यार आई वुड इवन टेक समवन लाइक कैफ फॉर दिस टेस्ट मैच टीम, मतलब जो अब्सॉर्ब कर पाए, मतलब वो विहारी वाले स्लॉट में. हाँ समवन स्ट्रीट फाइटर टाइप का जो एक क्रिकेटर होना चाहिए, वो उस स्लॉट में एक चाहिए था वो टेस्ट. मुझे बिहारी से बेटर करता हुआ नहीं दिख रहा है क्या, बट बिहारी भी नहीं, आई डोंट थिंक दैट मैं बोल रहा हूँ मतलब इस टीम पे भी उसको जगह बन जाएगा. मतलब इस टीम में भी ऐसा नहीं है कि मतलब ही वुड बी आउट, गिवन दैट ही स्टेज इन द बबल. यार मैं बिहारी का रिकॉर्ड देख रहा था, वो बड़ी फर्स्ट क्लास एवरेज है उसकी, लाइक 58 समथिंग. फवादेस्क एवरेज. ही इज योर फवाद आलम. तो अच्छा, ये बाय द वे बद्रीनाथ भी सेम ही है, लाइक ही एवरेजेस लाइक 54 55 इन डोमेस्टिक. तो किसकी वजह से रह गए ये लोग अगेंस्ट मतलब पीक डेल स्टेन. हाँ, फाइफर डेल स्टेन का पीक परफॉर्मेंस के खिलाफ उसका 50 है. पर एक फवाद आलम का एक और जो स्टैट है, वो he averaged 60 in domestic cricket when matches were being finished in 3 days. के बाकी प्लेयर्स जो टॉप स्कोरर्स हैं वो 30s में एवरेज करते हैं, और फवाद आलम was averaging like fucking 60. तो फुल ब्रैडमैन-एस्क मतलब नंबर्स थे उसके. अच्छा, ये वो एरा था क्या जब पाकिस्तान में देयर वर कंप्लेंट्स कि विकेट्स आर ऑल लाइक ग्रीन टॉप्स एंड कोई भी एनीवन बॉलिंग मीडियम पेस वाज गेटिंग विकेट्स. हाँ, बेसिकली लाइक 2010s का जो एरा था, 10 से 2000 इंडिया में भी एक फेज रहा है, राइट, जब अपन रणजी में ऐसा कर दिया था. और एंड देन वी वर प्रोड्यूसिंग इन दैट फेज पीपल लाइक पंकज सिंह हु वर द हाईएस्ट विकेट टेकर्स, जो ऑनेस्ट मीडियम पेसर्स वर गेटिंग विकेट्स. और दूसरा ये चीज है ना कि व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग दिस सॉर्ट ऑफ विकेट्स, तुम्हारा फास्ट बॉलिंग टैलेंट करके नहीं निकलता. एंड सेम इज विथ you are producing green tops, you don't get batsmen who can like thread a long innings together. Build the long innings, that's the problem. You don't even get like spinners. Okay, like honestly आप इंडिया देखो तो अश्विन जडेजा के बाद कोई बहुत कोई नहीं है टेस्ट लेवल का, कोई नहीं, अभी कोई भी नहीं टेस्ट लेवल पे. वो क्या था, शहबाज नदीम जो अभी आया था, जिस लड़के ने डेब्यू किया था, I think शहबाज नदीम था ना? नहीं, शहबाज नदीम has been in IPL for a while. He's been around. काफी टाइम से खेल रहा है. शहबाज अहमद भी वो लड़का भी नहीं है, और अभी के स्पिनर्स उस चीज से भी बहुत सफर कर रहे हैं जो एक जल्दी रिजल्ट्स वाला चाहिए, राइट. लाइक कुलदीप वगैरह पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत रिटर्न्स मिलेंगे इवेंचुअली, बट वही है कि मैं सिर्फ ये बोला था जडेजा के बारे में कि बिकॉज आई थिंक जडेजा एंड ये जो हम पिचेस की बात कर रहे थे, तो बोथ जडेजा एंड अपना पुजारा आर बेनिफिशियरीज ऑफ दैट सौराष्ट्र विकेट, जिसमें मतलब कुछ फ्लैट ट्रैक ही है. तो दे चलो जडेजा इज नाउ इंप्रूविंग, बट व्हाट पुजारा हैज डन ऑल हिज करियर, तो काफी मतलब ही नोज कि मतलब रहना है, 400 बॉल खेलनी है, भले रन 20 ही बने उसमें, बट व्हिच इज अ डिफरेंस. अच्छा, तो ये टेस्ट मैच पाकिस्तान जीतता है अगर 250 बन जाए तो? यार मैं इसकी पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख रहा था, इस पे तो सऊदी एंड बोल्ट, तो लिटरली सऊदी तो हर मैच में मैन ऑफ द मैच सऊदी रहता है इस विकेट पे. तो सऊदी ने अभी तक विकेट नहीं ली, हमारी तो सारी विकेटें जेमिसन ने ली हैं. तो लेकिन अगर मुझे लगता है अगर 280 कर गए ना तो मैच बड़ा कंपेटिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा 250 भी आई थिंक इवन 250 वुड बी अ डिसेंट स्कोर. मतलब अब तक तो जैसे दिख रहा है थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये अब्बास नसीम जो हैं, अब्बास हैज बीन आउट ऑफ फॉर्म फॉर लाइक अ ईयर नाउ, और नसीम इज टू न्यू. तो शाहीन पे ही वो सारा आ जाता है, शाहीन और नसीम को इंजोर ना कर दो आप लोग, बहुत अच्छा करियर होगा उसका, अगर उसको लाइक थोड़ा डेवलप होने का मौका दो, उसको इंजोर मत कर देना बॉलिंग करा के. यार उससे बस they've protected him and they only use him in first class. बाकी उसकी एज क्या है वो तो किसी को नहीं पता.
अरे क्योंकि मतलब 22-23 से ज़्यादा तो नहीं होगी एट मोस्ट। नहीं यार 18-19 he's like 19 maybe. ऑफिशियली तो शाहीन भी 20 and 21 ही है ऑलमोस्ट। शाहीन तो भी like बच्चा है, like he looks like a kid, तो like he is no Rashid Khan, like और Rashid Khan मोहम्मद शमी। है ना और कि मोहम्मद शमी, हाँ। यंगस्टर। अच्छा, मोहम्मद शमी कभी एज ग्रुप लेवल क्रिकेट तो नहीं खेला है ना? नहीं ना, आई थिंक ही इज अ ये लेट सारे ब्लूमर। जो बॉलर इंडिया में He plays 60 प्लस खेलेगा वो 60 प्लस 4 साल इंडिया में बाद। एक सिस्टम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बैट्समैन जितने भी आते हैं, नो इवन यार, हनुमा विहारी भी एज ग्रुप क्रिकेट खेल के आया, वो भी अंडर 19 रिप्रेजेंट किया इंडिया को वर्ल्ड कप में। और जितने बॉलर्स आए, बारिंग दैट न्यू बैच जो भी आईपीएल में खेला, जो नागरकोटी मावी और and वो नागरकोटी, वाला, हाँ। उसके अलावा चाहे तू मोहम्मद सिराज को ले ले, चाहे बुमराह को ले ले, चाहे शामी को ले ले, ये सब रैंडमली आइडेंटिफाई हुए हैं और रैंडमली लाइक इन्होंने जैसे रैंडमली इन्होंने बॉलिंग करना शुरू किया। और नवदीप सैनी इनफैक्ट, ये लोग सभी के सब की स्टोरी यही है कि इन लोग यार कहीं से भी सिराज का तो ओनली द अदर डे आई केम टू नो कि सिराज 4 साल पहले उसने सिर्फ पहली बार लेदर पहली बार लेदर बॉल से बॉलिंग इवन करना सैनी भी शुरू किया, 2011-12 में पहली बार लेदर बॉल से बॉलिंग की है। व्हिच इज वेरी रीसेंट। जबकि बैट्समैन जो है अपने वो 4-4 5-5 साल के बच्चे तब से चालू हैं। शुभमन गिल की स्टोरी 4 साल की उम्र से वो खेल रहा है। पृथ्वी पता नहीं, शॉ तो मतलब ऐसे ही पैदा होते ही बैटिंग कर रहा था, ऐसा तो बोल ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसके बारे में मतलब तू ये भी देखना कि एकदम एक क्लास सिस्टम टाइप का फील आता है मुझे। नटराजन का भी सेम स्टोरी है, राइट? सेम है, हाँ। तो अच्छा, वही बाय है। द वे शाहीन ने अभी सिर्फ 12-13 टेस्ट मैच खेला है, बट वो पाकिस्तान का बुमराह बनता दिख रहा है, मतलब लाइक इन टर्म्स ऑफ लीडर ऑफ द अटैक एंड स्टफ। हाँ, बाय फोर्स। I think like Bumrah मेरा जो like I think favorite new ball ideal combination होगा, like from especially from like South Asia, would have to be like I would want to watch like Bumrah and Shaheen bowl together. पिछले मैच में भी he did well, right? The first I test. picked up like 6 wickets in total, 5-6 wickets. कई बार क्या होता है पता है? जहीर और शोएब ने किया है बॉलिंग साथ में। एक एफ्रो एशिया कप याद है तुम लोगों को? एक बहुत क्लोज मैच हुआ था एफ्रो एशिया कप में, जो आई थिंक जहीर और शोएब ने बैटिंग करके जिताया था एक मैच। आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर। जयवर्धन और धोनी का बैटिंग याद है मुझे एवरेज एशिया कप से। वो सब्सिक्वेंट वाला, वो जो इंडिया में हुआ था, बट एक पहला वाला साउथ अफ्रीका में हुआ था, इट वाज क्वाइट क्लोज। एबी डिविलियर्स वगैरह खेला, स्टेन ने डेब्यू किया था उसमें, द लास्ट ऑफ सच इंटर मतलब क्रॉस कॉन्टिनेंटल वाला सीरीज टाइप का, जो विच वाज सपोज्ड टू हैपन फॉर द अहमदाबाद स्टेडियम इनॉग्रेशन ना, एशिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हुआ नहीं। हाँ, वो इसके एशिया की टीम में एक भी पाकिस्तानी नहीं था जिसमें, नहीं था, जो फार्सिकल हो जाता। तो मतलब 9 इंडियंस, एक बांग्लादेशी, एक श्रीलंकन, नहीं 8 इंडियंस, एक बांग्लादेशी, एक श्रीलंकन, एक अफगानिस्तान। राशिद खान भी तो था, अफगानिस्तान भी तो है अभी। तू एशियन क्रिकेट इज नाउ बिगर। नेपाल से भी अमित शाह ने भी है। तुम लोग को वो याद है ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, एशिया 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 11, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्सेस सुपर टेस्ट के दिन वो 6 डे टेस्ट मैच। हाँ, वो अच्छा था, बट उसमें मतलब बहुत बुरी तरीके से पेला था लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने। बट यार उसका सीन ये था ना कि वो बहुत जल्दी उन लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। हैड दे लेट दैट कांसेप्ट एग्जिस्ट फॉर अ फ्यू सीजंस और उसके अराउंड थोड़ा ब्रांडिंग होता, देन न्यूजीलैंड है नंबर 1 टेस्ट टीम। न्यूजीलैंड वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड काफी तगड़ा हो सकता है करो तो। ओनली इन न्यूजीलैंड। नहीं, ये ऐसे साइकिल में करो कि एशिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्सेस द नंबर 1 टीम and play it in the home of the number 1 side every single time, like Irani trophy. But what I'm saying like is Irani trophy. Australia जो है, Australia, that team which defeated the rest of the world 11, that would have competed anywhere. This New Zealand team I don't think is the same level. But उस टीम के साथ भी प्रॉब्लम ये था कि वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 जो था, it was very haphazardly put एक हफ्ते पहले आके, मतलब तब कोई कंसेप्ट किसी को पता नहीं था ना। नाउ इन दिस एरा ऑफ आईपीएल, अगर 1 महीना 2 पूरा सीरीज को you build a narrative around it, I think it would be successful. Yeah, I have a question for the boys. तुम लोगों को क्या opinion है on Rashid Khan being voted T20 player of the decade? I think it's absolute bullshit, और like सुनील नारायण के मुंह पे एक थप्पड़ है वो। I think it's done more for
encouraging Afghanistan cricket, I think. Bigger questions. आई थिंक इनकरेजमेंट वेस्ट क्योंकि इंडीज उसका वेस्ट इंडीज क्रिकेट को ज्यादा जरूरत है ये जियो पॉलिटिक्स खेली गई है। पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ, मैं तो कह रहा हूँ यार T20 टीम ऑफ द डेकेड में कोहली भी है, तो T20 टीम ऑफ द डेकेड में सईद अजमल नहीं है, who was probably your best T20 bowler for the first 4 years. यार गुल was probably better. I would have picked गुल for his T20 हाँ, at गुल- least in pre बट वो भी 2010. नहीं है, राइट? बट वो भी नहीं है. वो भी नहीं है. Gull was probably the first T20 great fast bowler. I think ये उसको they are calling it a decade, but recency bias बहुत दिख रहा है इसमें मुझे. और काफी आईपीएल परफॉर्मेंसेस हैं बेसिकली। इंटरनेशनली तो राशिद खान वही- कुछ नहीं जीता हुआ। आईसीसी क्या है सर? आईसीसी क्या है? इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। विजय शाह। यार राशिद खान का भी जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स है, इट इज स्क्यूड टुवर्ड्स एसोसिएट क्रिकेट, राइट? उसने मोस्ट ऑफ हिज विकेट्स हैव कम अगेंस्ट एसोसिएट साइड्स, राइट? इंटरनेशनल करियर में तो एटलीस्ट। तो उस हिसाब से अगर उसको देख के स्टैटिस्टिकली उन लोगों ने पिक किया है, तो इट इज क्वाइट That's the thing, right? Officially they are not considered associate when T20 is concerned. They're all full. इंडिया में 2020 भी वर्ल्ड कप होगा ना, बहुत ज्यादा चांस है कि अफगानिस्तान टॉप 4 वो खेल जाए। यार पर तुम लोग देखो, सुनील नारायण हैज वन 2 T20 वर्ल्ड कप, दो आईपीएल जीता, 2 आईपीएल्स में ही वाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अभी उसकी बैटिंग आप इग्नोर कर दो, सिर्फ उसकी बॉलिंग। Like Rashid Khan isn't even close to him, like in terms of decade achievements. And so many players like Chris Gale, Marlon Samuels उस टीम में नहीं था। Like Marlon I would Samuels, have picked Gale actually. Gale, I think, should have had a shot at like T20 player of the decade. so because he helped popularize. तुम्हारा T20 वर्ल्ड कप लॉन्च किया क्रिस गेल ने पहले दिन 100 बना के. Now you couldn't have had a better start to that entire tournament as a brand than Gale scoring 100 जोबर्ग में. हालांकि हार गए मैच वो लोग, वो अलग बात है, टिपिकल वेस्ट इंडीज स्टाइल. That entire tournament, मतलब अगेन जस्ट कास्टिंग योर माइंड बैक, मतलब वो तो लॉटरी था आईसीसी के लिए. Started off with that Gale 100, it ended with that Maybe वो लॉटरी नहीं है, कुछ और था। जोबर्ग फाइनल. मतलब ऐसा टूर्नामेंट, मतलब Six and the sixes. same year that it was everything that the 2007 50 ओवर वर्ल्ड कप was not. 6 मतलब sixes भी था उसमें. वेस्ट इंडीज क्रिकेट को बर्बाद कर दिया वो think वर्ल्ड why. कप ने. यार नहीं, तब तक बीसीसीआई didn't have the vision for T20s. वो तो मजाक कर रहा हूँ, मजाक। बट हुआ बहुत कुछ है उसमें, 6 छक्के भी हुए हैं, ठीक है। सब कुछ. और That final, that ball पाकिस्तान का out. पहला मैच बॉल ओवर में जाता है, सुपर ओवर, जो बॉल ओवर, बॉल आउट। Bowl out. हाँ। हाँ, और उसमें हमारे 3 बेस्ट बॉलर्स तीनों विकेट मिस कर देते हैं। और रॉबिन उतप्पा हमें मैच जितवाता To है। be fair to them, मतलब वो बहुत ही प्यारी टेस्ट मैच डिलीवरीज थी तीनों. हाँ, They needed to hit the stumps, unfortunately. अरे अपेरेंटली इंडिया ने प्रैक्टिस किया था उसका बहुत। नहीं, now you think of it, it was so easy. आप एक छोटे से रन अप से आओ और आप हल्की सी पेस पे बॉल करो और लाइक वो स्टंप्स को लग जाएगी। उथप्पा did it ना, उथप्पा did it. उतप्पा ने, वही तो कह रहा हूँ, उतप्पा ने किया अपने, उतप्पा, हरभजन और एक और कोई मतलब बैट्समैन टाइप की बॉलर, सहवाग। सहवाग. तो With that predictions, अच्छा मेरा फोरकास्ट आई थिंक पाकिस्तान अपसेट कर देगा इस टेस्ट मैच में. नहीं, मुश्किल है, सॉरी। फाइनल प्रेडिक्शन. मेरा प्रेडिक्शन है कि अच्छा मैच होगा, बट पाकिस्तान हार जाएगा। यार मुझे लगता है कि अभी जरा पाकिस्तान इंटेंट के साथ आया है। आई थिंक काफी कॉन्फिडेंस आया हुआ है बॉयज में पिछले मैच के ड्रॉ के बाद, के हारने के बाद। तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स हम इनकी पहली इनिंग्स में बॉलिंग कैसे करते हैं। इफ वी आर एबल टू स्क्वीज इन अ लीड तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, लाइक मोस्टली आई फेवर न्यूजीलैंड। दे जस्ट डोमिनेटेड क्राइस्टचर्च ओवर द इयर्स। मुझे अच्छी चीज ये लग रही है इसमें कि दे हैव रियलाइज्ड कि इट्स बेटर कि हम 50 ओवर में 250 पे ऑल आउट हो जाएं रादर देन 80 ओवर में 170 पे ऑल आउट हो. हाँ, So which is I think a good. I think Azhar Ali is gonna score 100. मुझे जरा फील्स आ रहे हैं। और ये पिच कितनी भी ग्रीन हो, न्यूजीलैंड में फ्लैट होने लगती है धीरे धीरे, मतलब it's हाँ, बेसिकली
तो ये तीसरे दिन के बाद ये बैटिंग पैराडाइज बन जाएगा। With that, Final closing comments. it's a wrap.